आपको 72 मिलेगा, 72। तो 72 आपके ग्रेडिंग सिस्टम में कहाँ पे आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 71 से 80 के बीच में B+ है। कि फॉर्मेट इस तरीके से है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक और महायोग दिया हुआ है। यहाँ पे भी दिया हुआ है 20%, 20%, 60%। 35 का 20%, तो 35 गुणा 20 इस तरीके से करेंगे। का की जगह क्या करेंगे, गुणा का निशान बटे 100। तीनों अर्धवार्षिक, वार्षिक और त्रैमासिक को एक साथ, तो कैसे होगा देखिए 6.4। नमस्कार दोस्तों, एसके इन्फो वर्ल्ड में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो लेके आया हूं। जो सरकारी स्कूलों में एक नया प्रोग्रेस कार्ड आया है, जिसके लिए एक नया नियम आपने सुना होगा कि पहली से चौथी कक्षा के बच्चों के जो मार्क्स हैं त्रैमासिक से, ठीक है, जो क्वार्टरली एग्जाम्स है त्रैमासिक, यहाँ से 20% आपको मार्क्स ऐड करना है। और आपको अर्धवार्षिक, इसमें भी आपको 20% मार्क्स यहाँ से उठाने हैं। ये हो गए आपके 40%। और बचे हुए जो 60% मार्क्स है वो आपके जो वार्षिक परीक्षा जो अभी आने वाले समय में आपके यहाँ होने वाला है, उसमें से 60% मार्क्स आपको उठा के कंप्लीट तीनों को ऐड करके उस जो फाइनल आपके मार्क्स आएंगे, जो परसेंटेज आएंगे, उसके हिसाब से उसको मार्क्स देना है और उसको ग्रेड देना है। तो इस वीडियो में हम आपको यही सिखाने वाले हैं कि आप त्रैमासिक में जो मूल्यांकन पंजी आपने खरीदा होगा मार्केट से, उसमें जो बॉक्सेस है वो बनाई जा चुकी है। त्रैमासिक का 20% उठा के लिखिए, अर्धवार्षिक का 20% उठा के लीजिए और वार्षिक का 40% उठा के तीनों का एग्रीगेट आपको मिला के फाइनल मार्क्स बनाने हैं। मैं क्लास 5th के बारे में अभी श्योर नहीं हूँ, उसके लिए गाइडलाइन मुझे अभी क्लियर नहीं है कि कितना परसेंट त्रैमासिक अर्धवार्षिक का उठाना है। अगर उठाना है तो उसको बोर्ड एग्जाम तक कैसे पहुंचाना है, कब पहुंचाना है, इसके बारे में मेरे कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि 5th क्लास का जो मूल्यांकन पंजी आपने खरीदा होगा मार्केट से, उसमें 30 और 70% का रेशियो कुछ दिया है, वो थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है। क्लियर होने के बाद उसके लिए एक पर्सनल अलग से वीडियो बना दिया जाएगा 5th क्लास के लिए। तो 5th क्लास के लिए आप अभी टेंशन ना लें, 5th क्लास का जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम बाद में बताएंगे। अभी हम बात करते हैं क्लास 5th से क्लास 1 से 4th तक और 6 और 7 क्लास के छात्रों के लिए जो समस्याएं हैं उसको इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से बता दिया है। इस वीडियो को देख के आप ये भी सीखेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ताकि आपको भविष्य में परसेंट निकालने में प्रॉब्लम ना आए। इसमें 2-3 तरीकों से हमने आपको परसेंट निकालना सिखा दिया है। आसानी से आप इस वीडियो को पूरा देखें। आप एक प्रोग्रेस कार्ड लेके बैठे अपने स्कूल का किसी भी क्लास को उठा ले, और हमने जो बनाया है वो क्लास 2 का प्रोग्रेस कार्ड है। तो आप कोई भी क्लास का उसके हिसाब से बना सकते हो। परसेंट निकालने का तरीका बस आपको सीखना है और लिखने का तरीका, तो वो जो तरीके हैं वो हम आपको इस वीडियो में दिखाए हैं। इस वीडियो को आप सभी सरकारी शिक्षकों तक पहुंचाए जिनको ये इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खोज रहे हैं, ताकि उनको कोई भी तरह का इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो इस वीडियो को देख के समझ सके। क्योंकि प्रोग्रेस कार्ड हमको बहुत सावधानी से बनाना चाहिए। बच्चों का भविष्य है, उसी को लेके आगे वो जाएंगे, हमेशा के लिए उनके पास रहेगा। तो उसमें ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कहीं पे भी डाटा वो आपको गलत या उसमें सुधार या किसी तरह का कोई भी मिस्टेक आप करेंगे तो उसके लिए भविष्य में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे करेक्टली आप एक प्रोग्रेस कार्ड बना सकते हो बहुत साफ अक्षरों से। और इसके बाद अगर आपको और भी अच्छी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, स्कूल से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो, आगे मैं बहुत सारे ऐसे चीजें डालने वाला हूँ, तो आपको इस नोटिफिकेशन टाइम पे मिले इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आप देखते जरूर है, मेरे लाख व्यूज हो चुके हैं लेकिन लाइक्स आप नहीं करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। लाइक्स कीजिए
ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मुझे लगेगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो कृपया कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपको वो वीडियो कैसा लगता है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो का पूरा देखना, एक भी स्किप आप कर देंगे तो हो सकता है आपको चीज़ें मिसिंग हो जाए और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। चलिए चलते हैं प्रोग्रेस कार्ड बनाने की ओर। दोस्तों हम आज बात करेंगे प्रगति पत्रक के बारे में, जो कि नया गाइडलाइन आया है। 20% तिमाही का और 20% अर्धवार्षिक का और 60% वार्षिक का मिला के आपको बनाना है, जो कि फॉर्मेट इस तरीके से है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक और महायोग दिया हुआ है। यहाँ पे भी दिया हुआ है 20%, 20%, 60%। 20% लेना है और अर्धवार्षिक का 20% और वार्षिक। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले त्रैमासिक। तो त्रैमासिक में मान लो किसी बच्चे ने नंबर पाया 30, ये 30 नंबर 50 के उसमें रहेगा, क्योंकि 50 का पूर्णांक है। तो इसमें 40 नंबर का एग्ज़ाम आया था अभी तक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक। तो 40 नंबर में 10 नंबर आपको ऐड करना है प्रोजेक्ट का, तो टोटल मिला के हो रहा है 50। तो 50 नंबर के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो आप एग्ज़ाम लिए होंगे, उसमें जो भी आपको मार्क्स मिले होगा, बच्चे लोग को जो भी मिला होगा, तो उसमें 10 नंबर और प्रोजेक्ट का जोड़ दीजिए, तो वो 50 का पूर्णांक होगा। उसके हिसाब से आपको गणना करना पड़ेगा। तो जैसे कि प्रोजेक्ट और थ्योरी दोनों मिला के इस बच्चे को मान लो 30 नंबर मिला है, तो 30 नंबर में उसको 60% हो रहा है, तो उसका ग्रेड हो जाएगा आपका 60% में C+। अब इसका 20% कैसे निकालें, देखिए साथियों। तो 20% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लिखना है 30 का 20% बटे 100। तो का मतलब आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, का मतलब होता है गुणा। तो गुणा कर दीजिए बीच में और 20 लिख दीजिए, उसके बाद नीचे लिखेंगे 100। अब आप देखेंगे कि ये नीचे का 0, ऊपर का 0 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 गुणा 2। तो ये हो रहा है 6 नंबर। तो आपको तिमाही में सिर्फ बच्चे को 20% के हिसाब से आपका मार्क्स आ रहे हैं 6। अब आगे चलते हैं अर्धवार्षिक में। अर्धवार्षिक में हिंदी विषय में अगर बच्चे को इसी तरीके से मिलता है, जैसे 35 नंबर प्रोजेक्ट और थ्योरी दोनों मिला के, तो 35 नंबर में आपको ग्रेड देना होगा। इधर से देख के 35 यानी 70% होगा ये, तो 70% में आपको बी आएगा। तो बी कैटेगरी में गया है बच्चा। अब आप 35% का फिर उसी तरीके से 35 का 20% आपको निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं 35 का 20%, तो 35 गुणा 20 इस तरीके से करेंगे। का की जगह क्या करेंगे, गुणा का निशान बटे 100। अब आप देख रहे हैं इसमें कटा देंगे फिर से 0 0 को, और यहाँ पे 2 है, तो 1 कम 2 और 2 पंचे 10। तो हमको मिल रहा है 35 बटे 5। तो 5 का फिर पारा पढ़ेंगे तो 5 सत्ते 35। तो हमको कितना मार्क्स मिल रहा है, 20%, 35 का 7। तो 35 का कितना मिल रहा है हमको, 7। तो यहाँ पे हम सिर्फ 7 नंबर जोड़ेंगे इसका। अब आ जाते हैं वार्षिक में। तो वार्षिक में किसी बच्चे को मान लो 40%, 40 मार्क्स मिला है थ्योरी और प्रोजेक्ट दोनों मिला के, तो उसका 80% हो रहा है। तो 80% B+ में आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे B+। अब आगे देखते हैं 40 का उसी तरीके से 60% निकालेंगे। अब तो 40 गुणा 60 बटे 100 कर देंगे, तो दोनों शून्य फिर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 4 गुणा 6, तो 6 चौक 24 हो गया। तो इसमें इस बच्चे को मार्क्स मिले कितने, 24।
ठीक है साथियों, 24 मार्क्स मिले हैं बच्चे को। अब हमको एक साथ महायोग करना है, तो महायोग में हम सिर्फ 20% और 60% को जोड़ेंगे। तो 6 धन 7 धन 24, ये 6 और ये 7 और ये 24। अब कितना हो रहा है देखते हैं। 7 4 11, 11 और 6 17, तो 17 हो गया और यहाँ सिलेक्ट करेंगे 2 और 1 3। टोटल मार्क्स हुए बच्चे के 37, प्राप्तांक हुए इसके 37। अब 37 का हम ग्रेड निकालेंगे। 37 का तो कौन से ग्रेड में वो आ रहा है, तो 50 नंबर के हिसाब से अगर 37 का निकालेंगे तो 37 इंटू 2 कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो 37 इंटू 2 करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 74%। कितना आ रहा है 74%। तो 74% हम यहाँ पे देखेंगे कौन से ग्रेड पे है। तो 74% आपका B+ कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से ये ग्रेडिंग सिस्टम है दोस्तों। और आगे एक विषय का हुआ यह, अब उसके बाद इसी तरीके से बाकी विषय का भी करेंगे। अभी दोस्तों देखिए, इसमें टोटली इसमें ऊपर से नीचे तरीके पूरा 100 कट जा रहा था, वैसा वाला डिजिट ले रहा था मैं। अब आपको दिखाते हैं इससे आगे पीछे का संख्या लेके। तो मान लो अंग्रेजी में कोई बच्चा पाता है 32 मार्क्स। 32 का अब तिमाही परीक्षा है इसलिए कितना लेंगे 20%। अब 32 इंटू 20 बट्टे आप कर देते हैं 100। अब देखिए 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो 32/5 मिल रहा है हमको। अब इसको कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 6 बार में 30 आ रहा है। इसका दशमलव लगाने से यहाँ पे 2 बच रहा है, तो शून्य कर देंगे 20 हो जाएगा। अब फिर पढ़ेंगे पढ़ा 5 का, तो 5 चौं 20, तो 6.4 आ रहा है यहाँ पे। 6.4 आ रहा है, तो अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे, ये वाला सवाल है। तो आप इसके लिए 6.4 यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट अभी 6.4 इस तरीके से। अब उसके बाद मान लो इसमें 38 मार्क्स मिला। कितने मार्क्स 38, तो 38 का 20% अर्धवार्षिक है, तो 20% फिर से लेंगे। तो 20% में फिर से बट्टे 100 कर देंगे, तो फिर वही करेंगे 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो 38/5 आ रहा है, 38/5 आ रहा है। तो 5 7 35 हो गया, 3 बचा, शून्य उतारे, दशमलव लगाए। अब 5 छक्के 30, ये 7.6 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखेंगे 7.6। अब आगे चलते हैं वार्षिक परीक्षा में। वार्षिक परीक्षा में जैसे फिर से हम बच्चे को देते हैं, मान लीजिए 37 मार्क्स। तो 37 इंटू 60% होगा वार्षिक परीक्षा का 60%, तो 60 करेंगे अपन 100, तो 20 3 60 और 20 पंचे 100, ये हो गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे बटे 5 कर देंगे। तो आगे हल सॉल्व करेंगे इसको कैलकुलेटर में करने से आसानी होगा, आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। 3 7 21, 1 हासिल 2, 3 3 और 2 11 बटे 5। अब आगे चलते हैं। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 1 बचा। अब फिर 5 दूनी 10, तो ये 22.2 हो रहा है। कितना हो रहा है 22.2। कितने मार्क्स लिए थे हम लोग 37, तो हम यहाँ पे 37 लिखेंगे। और आगे क्या है, कितना मार्क्स मिल रहा है हमको 22.2। अब तो दोस्तों हम आगे जोड़ेंगे अब तीनों अर्धवार्षिक, वार्षिक और त्रैमासिक को एक साथ। तो कैसे होगा देखिए 6.4 प्लस 7.6 प्लस 2 2.2 22.2, तो 6 और 4 10 और 2
12 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7, 7 7 14, 15 और 16, 16 का 6 हासिल 1। तो 2 और 1 ये 3 हो गया। तो दोस्तों हमको मिला 36.2 तो 36.2। इसका प्राप्तांक है 36.2। अब इस 36.2 को हम जैसे 36.5 तक हम इसको 36 ले सकते हैं टोटल। और 36 से अगर 36.5 से 36.6 7 8 ऐसे होता है तो उसको हम 37 लेते हैं। ये गणित का नियम है। तो अभी हमारे पास 36.2 है, तो 36.2 को हम ओनली 36 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 36% है, नंबर मिला है हमको। 36 को अब परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि हम ग्रेडिंग दे सकें। तो देखिए 36 कितने मार्क्स का है, 50, तो इंटू 100 कर देंगे। अब इसको घटाएंगे या डायरेक्ट हम इसको 36 इंटू 2 भी कर सकते हैं। तो देखिए 50 और 50 दूनी 100, तो टोटल मिला के 36 इंटू 2 ही आया। 36 इंटू 2, 36 गुणा 2 ही आ रहा है। तो 36 गुणा 2 करने से आपको 72 मिलेगा, 72। तो 72 आपके ग्रेडिंग सिस्टम में कहाँ पे आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 71 से 80 के बीच में B+ है, तो हम इस बच्चे को यहाँ पे B+ दे सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम आप 20%, 20% और 60% के हिसाब से 2 सब्जेक्ट का मैं निकाल के दिखा दिया। आपको आगे 2 सब्जेक्ट का आसानी से इसी तरीके से जितने भी मार्क्स दिए हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। आप ये मार्क्स अगर पॉइंट में है तो उसको यहाँ पे ये वाला नियम जो अभी हम लोग अप्लाई करें 32 पॉइंट कितना था 36.2 वाला, तो हम इसको 2 को हटा के सीधा 36 लिख दिए। ये 5.5 तक के ये 36 हो जाता है और 0.5 से ऊपर होता है तो 37 हो जाता है। उसी तरीके से 6.4 है तो 6.5 तक ये 6 रहेगा और 6.5 से ऊपर हुआ तो वो हो जाएगा 7। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते थे। जैसे कि हम यहाँ पे 6.4 है तो इसको कितना ले रहे थे हम लोग 6, 7.6 है तो इसको ले सकते थे हम लोग 8, और 32.2 है तो इसको 22। तो इसको फिर जोड़ते 6 + 8 + 22, 8 6 14 और 15 16 हो जा रहा है। 16 से हासिल 1 36। टोटल मार्क्स हमारे पास 36, जो कि पहले भी मैं बताया 36 इसको मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।